देखिएगा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। भूगोल में पहला चैप्टर था मानव विकास तथा मानव भूगोल अर्थ प्रकृति एवं विकास क्षेत्र का। क्वेश्चन पहला देखिएगा क्या है हम लोग का। 15वीं सदी के पहला क्वेश्चन, अंतिम दिनों में किन किन दो देशों के लोग ने साहसिक समुद्री अभियान प्राप्त किया था। तो आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, पुर्तगाल और स्पेनी ने। यदि आपका इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग भूगोल का नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिए इस नंबर पे 8210144862 पे, और कहिएगा नोट्स सर चाहिए तो आप लोग को नोट्स के लिए ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को हो चुका होगा कि 15वीं सदी के अंतिम दिनों में किन दो देशों ने साहसिक समुद्री अभियान प्रारंभ किया था। तो किन दो देशों ने प्रारंभ किया था, तो पुर्तगाल और स्पेनिश ने प्राप्त किया शुरू किया था। मानव भूगोल का जनक किसे मानते हैं, तो मानव भूगोल का जनक किसे मानते हैं, फ्रेडरिक रेडजल को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। प्राचीन काल में प्रकृति की रहस्य की खोज दो प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखे, ऋतु और ज्योतिष संबंधित ज्ञान में वृद्धि। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा आप लोगों का, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन विद्वान ने किया था। तो सर्वप्रथम लूसियस फेब्रे ने संभावनावाद प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अति लघु क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिएगा वो जो कराया गया था पहले क्वेश्चन आप लोगों का वो अति लघु था, ये आपका लघु उत्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल की परिभाषा दे। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। रारनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका होगा। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा कराया जा रहा है आपको, VVI क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग क्या है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखे। तो सामाजिक विज्ञान के अनुसार मानव भूगोल के क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला व्यवहारिक भूगोल, दूसरा राजनीतिक भूगोल, तीसरा आपका आर्थिक भूगोल, चौथा सामाजिक भूगोल और पांचवा आपका सामाजिक विज्ञान हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, सामाजिक विज्ञान तथा अन्य शाखा मानव किस प्रकार से संबंधित है। उत्तर देखिएगा, मानव भूगोल की प्रकृति का अत्यधिक अंतर विषयक है क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं जानकीकी आदि, जनसंख्या। ये से हम लोग सब क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आप लोगों का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है आप लोगों का, फ्रेडरिक रेडजल के पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन एक पो कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन एक युगांतकारी घटना है, यहाँ पर गा कर लीजिएगा। युगांतकारी घटना क्यों है, तो आंसर लिखिए रेडजल ने कर लीजिएगा, यहाँ पर ने कर लीजिएगा। रेडजल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, आधा ज कर लीजिएगा आप, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी में भूगोल की मानव केंद्रित विचारधारा प्रस्तुत कर मानव भूगोल को विधिवत एक नया स्वरूप प्रदान किया। वस्तुतः इन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है।
माना जाता है। इस पुस्तक में पृथ्वी तल, मानव समाज, भूपृष्ठ के बीच पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट कर लीजिएगा, पर लिस्ट हो जाएगा संश्लिष्ट काट के से संश्लिष्ट को देख लीजिए किस तरह से सही कर दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसके जगह पर आप लोग इधर लिख लीजिए संश्लिष्ट, इस तरह से लिखिएगा संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का अध्ययन किया गया है, इसलिए फ्रेडरिक रेडजल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी प्रकाशन एक युगांतकारी घटना है। युगांतकारी घटना है। इसका भी सही कर लीजिएगा। यहाँ पर गा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गा ताकारी, ठीक ना। इतना लिखिएगा, पूरा ता नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। जीन्स ब्रूंस के द्वारा बताए गए मानव भूगोल का आवश्यक तत्व का नाम लिखे। तो जीन्स ब्रूंस के द्वारा 6 आवश्यक मानव भूगोल के 6 आवश्यक तत्व है। मानव भूगोल के 6 आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व है या मानव भूगोल का आवश्यक तत्व पूछे तो यही आंसर आप लोग लिखिएगा। बात को ध्यान रखिएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा। मानव भूगोल के आवश्यक तत्व का नाम लिखिए या जीन्स ब्रूंस के द्वारा मानव भूगोल आवश्यक तत्व, दोनों का आंसर क्या होगा। तो पहला निवास हो गया, दूसरा कृषि, तीसरा आपका परिवहन, चौथा पशुचारण, पांचवा आपका हो गया वनस्पति जीवों का विन्यास, और छठा आप लोगों का क्या हो गया खनिज पदार्थ। इस तरह से हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कल आप लोग का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर लेकर आया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ही बीबीआई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम को रिलेटेड लेकर कराया जा रहा है। ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। आपसे जो एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही जो आने वाला है वही क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में मैसेज कीजिए, जोड़ दिया जाएगा आप लोगों का। वहाँ पर जल्दी आप लोग का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पे सब चीज़ टेस्ट का बताया जाएगा, किस तरह से टेस्ट होता है, सभी चीज़ के बारे में वहाँ पर जरूर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा।